ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई तनातनी के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने टेंशन और बढ़ा दी है। इन तस्वीरों में देखा गया है कि ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर कुछ गतिविधियां चल रही हैं। जून में इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में ये दोनों ही ठिकाने तबाह हो गए थे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई बात सार्वजनिक नहीं करता। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर गोल्ड को बचा रहा है। तेहरान ने परमाणु ठिकानों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ मिट्टी के विशाल पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा मलबे के ऊपर की छतें बनाई जा रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो और नटांस परमाणु ठिकानों की है। बताया जा रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को मिट्टी में इतने गहरे दबा रहा है कि किसी हमले का असर उन पर न हो। इस तरह से ईरान परमाणु ठिकानों की किलेबंदी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है हमले की धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी 2026 को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपनी चेतावनियों को और कड़ा करते हुए कहा है कि यदि तेहरान अमेरिकी मांगों से सहमत नहीं होता है तो उस पर तेजी से हमला किया जा सकता है। इस धमकी को बल देने के लिए पेंटागन ने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को विध्वंसक पोतों, बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के निकट तैनात कर दिया है। क्या है अमेरिका की मांगे? अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान की यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करना, बैलिस्टिक मिसाइल विकास पर रोक और हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों को समर्थन बंद करना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर अर्थव्यवस्था और हालिया विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान पर दबाव बनाने का यह प्रयास गंभीर और दूरगामी परिणाम ला सकता है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन उसने अभी तक अंतिम कदम नहीं उठाया है। ऐसे देश पर हमला होने से यह संदेश जाता है कि संयम और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इस्लामिक गणराज्य ईरान की संस्थाएं 47 वर्षों के शासन के बाद समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 28 जनवरी को माना कि यदि सरकार गिरती है तो आगे क्या होगा। इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। ईरान कोई कमजोर या आसानी से ढहने वाला देश नहीं है। 9.3 करोड़ की आबादी, मजबूत सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसी संस्थानों के कारण सत्ता परिवर्तन की स्थिति भी भारी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। इससे परमाणु सामग्री और विशेषज्ञों पर नियंत्रण कमजोर होने, तकनीकी के एक प्रसार और हथियार कार्यक्रम को तेज करने का जोखिम बढ़ सकता है। परमाणु हथियार छोड़ते ही हमला। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। लीबिया ने 2003 में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, लेकिन बाद में सैन्य हस्तक्षेप का सामना किया। यूक्रेन ने 1994 में परमाणु हथियार त्यागे, फिर भी उसे क्षेत्रीय आक्रमण झेलना पड़ा। जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए हमले ने यह धारणा और मजबूत की कि केवल सीमांत स्थिति में रहना पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। सैन्य कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था बाधित होती है और यह संदेश होता है कि नियमों का पालन करने पर भी देश सुरक्षित नहीं है। इसका प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक हो सकता है। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वह भी ऐसा करेगा। तुर्की ने भी स्वतंत्र परमाणु क्षमता में रुचि जताई है। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिकी सुरक्षा आश्वासनों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों की माने तो ईरान पर अमेरिकी हमले से क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ने के बजाय घट सकता है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया के कई देश यह मान सकते हैं कि वास्तविक सुरक्षा केवल परमाणु हथियारों के स्वामित्व से ही
संभव है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंकाएं चरम पर है और अब ईरान ने अपनी सेना की चारों शाखाओं में 1000 नए स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ईरान की ये सैन्य कार्रवाई अमेरिका द्वारा इलाके में विशाल नौसैनिक बेड़े की तैनाती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकियों के जवाब में देखी जा रही है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज के अनुसार ये आधुनिक ड्रोन थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंपे गए हैं। हालांकि ईरानी रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन ड्रोन्स की कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन ड्रोन्स के जरिए ड्रोन स्वॉर्म तकनीकी का इस्तेमाल कर सकता है, जो अमेरिकी युद्धपोतों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ड्रोन स्वॉर्म का मतलब ये होता है कि जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन किसी एक टारगेट पर हमला करते हुए भेजे जाते हैं। इसकी वजह से कई बार एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है और टारगेट हिट भी हो जाता है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी ने कड़े लहजे में कहा कि किसी भी हमले और हमलावरों को करारा जवाब देने के लिए तैयारी हमेशा सेना के एजेंडे में रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके सुरक्षा बलों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विशाल आर्मडा जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक युद्धपोत शामिल है, ईरान की ओर वो बढ़ रहा है। तनाव की जड़ें जून 2025 के संघर्ष में छिपी हैं। उस समय अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ताज़ा खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक बार फिर से अल उदैद को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने भी एहतियात बरतते हुए अपने एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी कि समय समाप्त हो रहा है। ट्रंप प्रशासन का दबाव है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करे और बातचीत करने के लिए टेबल पर आए। दूसरी ओर ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। 1000 ड्रोन्स की ये नई खेप ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति का हिस्सा है। ईरान जानता है कि वो पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को नहीं जीत सकता, इसलिए वो सस्ते और आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए अमेरिका को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। अगर कूटनीतिक प्रयास विफल रहते हैं तो फिर 2026 के शुरुआती महीनों में दुनिया एक विनाशकारी युद्ध देख सकती है। फिलहाल इस घटना पर जो कुछ भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।